हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे लेसन प्लान 10th है, डेली लेसन प्लान और मैथ्स का रहने वाला है। और क्लास 7th के लिए लेसन प्लान है। सो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं विद्यालय, स्कूल का नाम, दिनांक और कक्षा है। और राइट साइड में विषय यानी कि सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। प्रकरण टॉपिक हमारा क्रय तथा विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य हमारे पहले वाले लेसन प्लान की तरह सेम रहते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं मैथ्स से रिगार्डिंग रहते हैं तो वो सेम रहते हैं। जो चेंज आते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य हमारे टॉपिक वाइज होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य सब में 2-2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड हो गया, है ना, संकेतक, पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। या रोलर बोर्ड यानी कि जो लपेट शामपट उसे बोला जाता है, शामपट हो जाता है। विशिष्ट सहायक सामग्री के अंदर हम फ्लैश कार्ड, मॉडल, कोई भी चार्ट पेपर वगैरह जो हम बच्चों के टीएलएम के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। फिर आता है शिक्षण विधि। और शिक्षण विधि हमारे यहाँ पर सभी लेसन प्लान की मोस्ट ऑफ दी जो है वो आगमन निगमन विधि मेथड यही रहा है। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर पूर्व ज्ञान। छात्र लाभ व हानि से संबंधित क्या रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है फिर यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, क्योंकि एक माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है तो उसके लिए बच्चे से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जैसे कि हम सामान लेने कहाँ जाते हैं, दुकान में। जब हमें कोई सामान सस्ता मिलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ। यदि किसी दुकानदार ने हमें सामान महंगा दे दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गई, हानि। यदि मैं किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 610 में बेच दूं तो क्या होगा, लाभ। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चा समस्यात्मक प्रश्न क्या कर देता है, क्रिएट हो जाता है। बच्चे आंसर तो देते हैं, संभावित उत्तर भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं बता सकते, अपने अपने पॉइंट्स वो रखते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या आता है कि आज हम क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो क्रय तथा विक्रय मूल्य से ही, जो कि विकासात्मक प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। डेवलपिंग क्वेश्चन हमेशा बनाना होता है। जो हमने माइक्रो टीचिंग के टाइम पे, उससे माइक्रो टीचिंग से पहले स्किल्स सीखी होती हैं, उन स्किल्स को हमें फिर अपने माइक्रो टीचिंग एंड द फाइनल लेसन प्लान में फिर यूज़ करना होता है। विकासात्मक यानी कि डेवलपिंग क्वेश्चन, आप कॉपी कहाँ से खरीदते हैं, दुकान से। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बना सकते हैं, हाथ में कॉपी दिखाकर कि ये क्या है, कॉपी है, प्रदर्शन हो जाएगा वहाँ पे। आप कॉपी कहाँ से खरीदते हैं, दुकान से। मतलब बच्चे मल्टीपल आंसर दे सकते हैं। जिस मूल्य पर आप कॉपी खरीदते हो उसे क्या कहते हैं, बच्चे समस्यात्मक प्रश्न, मतलब संभावित उत्तर होता है, बच्चे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। फिर उसका स्पष्टीकरण या व्याख्या जो है वो पीपल टीचर कहता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। उसके बाद जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य होता है या विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय तथा विक्रय मूल्य के आधार पर तय कर सकते हैं कि वस्तु बेचकर लाभ हुआ है या हानि। तो यहाँ पर SP माइनस CP वगैरह ये सारा इसका फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। CP SP प्रॉफिट, CP इक्वल टू SP इक्वल टू नो प्रॉफिट नो लॉस, CP SP लॉस यहाँ पर आपका दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर इसी से रिगार्डिंग मूल्यांकन क्वेश्चन आप पूछेंगे बच्चों से। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है लाभ या हानि प्रतिशत में, क्या प्रतिशत में। तो लाभ या हानि जो होगी वो प्रतिशत में, परसेंटेज में। ये भी आपका डेवलपिंग क्वेश्चन है। यदि 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 110 रुपये में बेचा जाता है तो 10 रुपये क्या है यहाँ पर, है ना, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10 रुपये का लाभ है। यह लाभ कितने प्रतिशत है, तो बच्चे को फिर यहाँ पर उसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पष्टीकरण किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि यदि एक खिलौने को 72 रुपये में खरीदा गया है और 80 रुपये में बेचा गया है तो यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ इक्वल टू SP माइनस CP, 80 माइनस 72 इक्वल टू 8 रुपीज़।
तो लाभ या हानि को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है, इसे सदैव क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। लाभ इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीपल 100। बस 8 यहाँ पर लाभ क्या था 8 और क्रय मूल्य 72 था, मल्टीपल 100 तो आपका आ जाएगा 11/9। तो इसका ये पूरा यहाँ पर लाभ निकालना है तो इसका फॉर्मूला है, हानि निकालना है इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जैसे ही टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ है वैसे ही मूल्यांकन क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य 5 तथा लाभ 5 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, बच्चे को बताना होता है। उसके बाद ये आपका पिछले वाला ही रिपीट हुआ है, ठीक है, इसे आप डबल बार मत कीजिएगा, ये पहला वाला पेज ही क्या रिपीट हुआ है। फिर आता है जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, थर्ड टीचिंग पॉइंट, वो है लाभ या हानि प्रतिशत में। मॉडल इसका उदाहरण रहा है और मॉडल में मतलब उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, जो मॉडल दिखाया होगा। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर वही कि लाभ हानि को परसेंट में प्रतिशत में किस मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर। हमें हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 तथा विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो जो चीज़ें आपको बता रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर जैसे ही टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है मूल्यांकन क्वेश्चन उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक मेज 25 रुपये में खरीद कर 18 रुपये में बेची जाती है तो हानि ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं छात्र प्रश्नावली। छात्र प्रश्नावली में क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने कुर्सी जो है कृषि को 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो ये सारा है। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिपीटेशन क्वेश्चंस, जिसमें जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे डैश मतलब रिक्त स्थान, यहाँ पर आप लिख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे थर्ड और ये वाला। देन उसके बाद फिर आता है हमारा शामपट सारांश, और शामपट सारांश में जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स आपने यहाँ पे कराए हैं उनको बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर वाइट पेन का यूज़ करके आप लिखेंगे। देन उसके बाद आता है गृह कार्य, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसी से रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, बच्चों को होमवर्क, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद जो रेफरेंस की आपने ये टॉपिक कहाँ से लिया है, आप ये चीज़ कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 7 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है वहाँ से, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे एनसीईआरटी ही लगी हुई है और हमारा जो बीएड कॉलेज था वो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट अलॉट हुआ था। तो आपकी जो हमें इंटर्नशिप हुई थी वो भी हमारी कहाँ हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में हुई, और वहाँ पे मैथ्स की एनसीईआरटी जो मतलब हर एक बुक जो है वो एनसीईआरटी ही चलती है, तो इसलिए ये भी आपका उसी का टॉपिक है। आई होप सो आपको ये लेसन प्लान हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग जो भी आप बीएड कर रहे हैं या कोई भी जहाँ पर आपके लेसन प्लान बनते हैं उनमें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।